My dear friends, welcome to the Prep Journal IS. PDF will be on Telegram and the link is in channel description. Starting with the Bangladesh political crisis, instability and violence. कोई सेंसेशनलिज्म नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. हाउ बांग्लादेश इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया इकोनॉमिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली, इंटरनल सिक्योरिटी and location for the prelims. Now again, VVG Ramji bill became as act after president assent. Very important editorial by Sonia Gandhi. How present government is dismantling right-based legislation, especially in the context of Manrega, and very important point for the mains and prelims. Overall working of the winter session of parliament and GS2 IR. अफ्रीका कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इंडिया को इकोनॉमिक ग्लोबल सुपर पावर बनने में. आवर 40% एक्सपोर्ट इज टू US and EU, नीड टू डाइवर्सिफाई दैट. देन व्हाट वी कैन लर्न फॉर चाइना इन द एयर पोल्यूशन कंट्रोल. लिमिटेशन क्या है इंडिया का और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट. देन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक्ट एंड इस मीटिंग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, रिसेंटली न्यूज़ में था. देन कंज्यूमर कोर्ट का इनएफिशिएंसी के रीजंस एंड उसके कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे. देन US वेनेजुएला लोकेशन एंड हाउ साउदर्न ओशियन स्पेशली अराउंड द अंटार्कटिका इज प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड क्लाइमेट चेंज. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट एंड प्रीलिम्स, खासकर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. पोलर बियर से रिलेटेड फैक्ट्स एंड ब्लैक होल क्या है, सुपरनोवा क्या है, न्यूट्रॉन स्टार क्या है, किलिनोवा क्या है, सुपरनोवा क्या है. साइंस एंड टेक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स. नाउ बांग्लादेश इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए. इकोनॉमिकली लास्ट ईयर our bilateral trade was $11 billion and roughly around 3 to 4% एक्सपोर्ट जो इंडिया का जाता है वो बांग्लादेश को जाता है. तो इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट. इनस्टेबल बांग्लादेश में माइट फॉल into the hand of पाकिस्तान एंड चाइना कैन बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया. एंड नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के फाइट्स में बांग्लादेश का स्टेबल रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को फाइट करने के लिए. ओवरऑल साउथ ईस्ट एशिया के स्टेबिलिटी के लिए बांग्लादेश को स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. इलीगल माइग्रेंट्स कंसर्न, अगर बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो माइग्रेशन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है इंडिया में, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बंगाल. बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है. इंडिया का इंटरेस्ट में होनी चाहिए कि एज सुन एज इलेक्शन कंडक्ट हो और डेमोक्रेसी आए और फिर गवर्नमेंट के साथ डिप्लोमेटिकली डील हो. रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी, डिप्लोमेटिक प्रूडेंस, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट रादर दैन बिग ब्रदर्स विद द सॉवरेन कंट्री एंड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर. ऐसा कुछ नहीं पानी रोक दो, बिजली रोक दो. वी शुड हेल्प बांग्लादेश इन ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन दिस सिचुएशन. अभी उनका सिचुएशन सही नहीं है तो उसमें इंडिया को हेल्प ही करना चाहिए. गुड फॉर द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया. एंड नाउ 21 दिसंबर डेट याद रखना है. VVG रामजी बिल बिकेम एक्ट आफ्टर. जब तक प्रेसिडेंट का एक्सेंट नहीं होता है तब तक वो बिल होता है, एक्शन के बाद वो एक्ट बन जाता है. नाउ इट हैज़ बिकम एक्ट. इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये एक्ट. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. कुछ जस्ट मगअप करते हैं लास्ट जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं मनरेगा से रिलेटेड या VG रामजी बिल से रिलेटेड, तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं. टॉप डाउन, पहले बॉटम टू अप था, अब टॉप डाउन हुआ है. डायलूट 73rd ग्राम सभा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ग्राम सभा को पावर दिया जाता है कि आप प्लानिंग करो विलेज लेवल पर, उसके अनुरूप आप उसे इम्प्लीमेंट भी करो. अब वैसा कुछ नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट या स्पेशली द ब्यूरोक्रेट्स विल डिसाइड
व्हाट टू इम्प्लीमेंट एंड व्हाट टू डू वर्क इन द विलेज एरिया। तो ग्राम सभा का पावर रिड्यूस हुआ है और इट हैज़ अगेंस्ट द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राइट बेस्ड को डाइल्यूट करना, आर्टिकल 48 में भी इसे बोला गया है, राइट टू वर्क इज़ ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP में है। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क उसे डाइल्यूट किया गया है। पहले डिमांड बेस्ड था, अब सप्लाई बेस्ड हो गया है। पहले ओवर कहीं भी एरिया कोई लिमिटेशन नहीं था, अब एरिया नोटिफाइड होगा। 60 डे ऑफ होगा, पहले सीजनल ईयरली था, अब सीजनल हो चुका है। 60 डे ऑफ, बार्गेनिंग पावर इससे रिड्यूस होगी। जब भी उस 60 डे ऑफ में वर्कर जाएंगे फार्मिंग फील्ड पे काम करने के लिए, तो बार्गेनिंग पावर तो रहेगी नहीं, क्योंकि और कोई काम आपको है नहीं, तो जितना मिलेगा उतना ही आपको लेना पड़ेगा वेजेस। तो वेजेस के लिए वेज रिड्यूस हो जाएगा, वेज ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगा बार्गेनिंग पावर कम होने के कारण। फंड, स्टेट फंडिंग अब 60-40 हो गया है। फ्लेक्सिबल, पहले बजट फ्लेक्सिबल नहीं था, जितना फ्लेक्सिबल था अब फिक्स्ड हो चुका है, फ्लेक्सिबल टू फिक्स। वीमेन एम्पावरमेंट, ऑलरेडी एक्ट में 1/3 मैंडेट है वीमेन होगी, लेकिन एक्चुअली में 58% लेबर वीमेन का पार्टिसिपेशन है मनरेगा में। तो देन रूरल डेवलपमेंट, रिड्यूस माइग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेज इंक्रीज इन रूरल एरिया में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। एंड एक और है कि लोकल नोज ये प्रॉब्लम बेटर, वन साइज फिट अप्रोच अब होगा सेंट्रलाइजेशन आने के कारण। सेकेंड ARC, एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुड बी काउंटर साइक्लिकल एंड डिमांड रिस्पॉन्सिव। काउंटर साइक्लिकल होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट स्कीम, डिमांड रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। नीति आयोग का एक रिपोर्ट था कि रिफॉर्म नीडेड, मनरेगा में रिफॉर्म नीडेड है, बट राइट बेस्ड कैरेक्टर को शुड बी रिटेन एंड नॉट डाइल्यूटेड। नीति आयोग का एक रिकमेंडेशन था। काउंटर साइक्लिकल मतलब जब भी इकोनॉमिक रिसेशन में आए तो उसमें एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स का इम्पोर्टेंट रोल हो जाती है, और उसका क्योंकि जॉब लॉस हो रही है मार्केट में, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम जॉब प्रोवाइड करती है। तो इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स बिकम हाईली हैंडेड इन काउंटर साइक्लिकल। काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि राइट बेस्ड लेजिस्लेशन जो मनरेगा था 2005 में आया था, इट वॉज इंस्पायर्ड बाई आर्टिकल 41 which calls upon government to secure rights to work। आर्टिकल 1 से इंस्पायर्ड था मनरेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी which calls upon government to secure right to work। देन अगेन सेकेंड पॉइंट इसमें है कि 60 डेज दो ऑफ होगा, उसमें बार्गेनिंग पावर रिड्यूस होगा। जब भी एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने जाएंगे उस समय कोई काम और होगा नहीं, तो अब बार्गेनिंग पावर नहीं कर सकते हैं, वेज इससे रिड्यूस होगा। नाउ जब अर्लियर इट वाज 90 to 10, अब फंडिंग स्टेट को ज़्यादा देना पड़ेगा, 60-40 फंडिंग है, जिसमें 40 स्टेट को देना पड़ेगा। तो स्टेट माइट फील डिस्करेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। एंड अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि डाइल्यूट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डाइल्यूट करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ग्राम सभा को पावर दिया गया है प्लानिंग करने के लिए। इसमें ऐसा कुछ प्लानिंग का पावर ग्राम सभा के पास रहा नहीं, अब वो ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करेंगे। सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज होगा, डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूस होगा। एंड नाउ इसमें बात किया गया है एक और कि ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी के लिए सोशल ऑडिट होता था,